आकाश आनंद जी ने पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में युवाओं का एक सैलाब खड़ा कर दिया है। तो दिल्ली के लोगों में एक जुनून पैदा हो गया है। दिल्ली में लोगों को बदलाव के लिए जो आग होती है वो जल गई है। जो ब्लॉगर्स हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए बहन जी ने अलग से हमारी एक टीम गठित कर दी है। तो अब जब युवा जाग रहा है तो युवा अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ भाग भी रहा है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी, युवा प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे समझने का प्रयास करूंगा दिल्ली की, अगर हम राजनीति की बात करें, एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं। एमसीडी चुनाव के साथ साथ तमाम जो पूरा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक खास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो इसी मायने में खास है कि भारत की राजनीति एक तरफ, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरफ, इस तरह से भी देखा जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साधुवाद आपके चैनल को और आपको जय भीम। सर, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, युवाओं अपनी हिस्सेदारी दे रहा है, युवा अपनी भागीदारी देख रहा है, किस प्रकार आप उनको समर्थन और उनको बांधने की कोशिश करेंगे इस बार? हाँ, देखिए, युवाओं की बात की जा रही तो बहुजन समाज पार्टी और हमारे नेता ने पहले ही शुरुआत से दौर से कहा है, मानवर साहब ने भी बार बार कहा है कि जिस समाज का जो समाज ताज़ा होता है उस समाज का राजा होता है जी। तो आदरणीय बहन जी ने उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इस देश में, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी में खासकर संगठनात्मक ढांचे में 50% से ज़्यादा युवाओं के रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसका ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि आदरणीय बहन जी ने मुझे दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया है युवाओं के तौर पर। और इन सभी आंदोलन में आपने देखा होगा कि माननीय बहन जी तमाम लोगों और लोग जिम्मेदारियाँ दी थी जी, ठीक है। तो उन जिम्मेदारियों को देखते हुए आपने माननीय जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं इंजीनियर रामजी गौतम साहब, वो युवा हैं, आदरणीय बहन जी ने उनको कई राज्यों का प्रभार भी दे रखा है, काफ़ी मैनेजमेंट को समझते हैं। और इन सभी के बीच में आदरणीय बहन जी ने, क्योंकि मिशन मूवमेंट एक त्याग का मूवमेंट है, ये बलिदान का मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है, तो इसमें माननीय बहन जी ने खुद माननीय आकाश आनंद जी जो यूथ आइकॉन है इस देश में, तमाम लोग हैं, लेकिन आनंद जी, आकाश आनंद जी जहाँ से पढ़ के आए हैं विदेश से और चाहते तो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए या तो वहीं रुक जाते या फिर अपना कोई बिजनेस देख लेते, लेकिन उन्होंने माननीय बहन जी के तराशी हुए, मतलब कहते हैं कि शिष्य के तौर पर, मूवमेंट के तौर पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के कारवा को एक्सेप्ट किया। और आज वो यूथ आइकॉन पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी पूरे देश में युवाओं की एक पहली पसंद है। और मैं देश भर से देखता हूँ कि जब माननीय आकाश आनंद जी हमारे साथ अभी लास्ट कई सभाओं में हमारे साथ जुड़े और लगातार उनका युवाओं के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो वो एक परिपक्वता दिखी हमको, वो विश्वास दिखा जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन लेकर चल रही है, जिस पर माननीय बहन जी को गर्व है। तो आकाश आनंद जी ने पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में युवाओं का एक सैलाब खड़ा कर दिया है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रति युवाओं की दीवानगी है वो आपको आए दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे युवाओं की, मतलब ये पीड़ा थी कि हम सोशल मीडिया पे नहीं हैं, तो माननीय आकाश आनंद जी के आने के बाद आदरणीय बहन जी ने दोनों हाथों से युवाओं को सोशल मीडिया पे भी प्रेरित किया। आप जैसे तमाम जो बहुजन टीवी यूट्यूबर्स हैं, मीडिया वाले हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए बहन जी ने अलग से हमारी एक टीम गठित कर दी है। माननीय सतीश मिश्रा जी उस चीज़ को देख रहे हैं, मीडिया प्रभार को। तो बहुजन समाज पार्टी में माननीय आकाश आनंद जी के आने के बाद और माननीय रामजी गौतम साहब के सक्रिय होने के बाद बड़ी ताकत से युवाओं की सर्व समाज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने बहुत समय से इस तरह का कोई कारवां नहीं देखा होगा, लेकिन लगभग 6-7-8 महीने से आपने देखा होगा जब से आकाश आनंद जी दिल्ली में हम लोग लगे हैं, तो दिल्ली के लोगों में एक जुनून पैदा हो गया है। दिल्ली में लोगों को बदलाव के लिए जो आग होती वो जल गई है। और खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने शिद्दत वाले लोग थे, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। तो दिल्ली में माननीय सीपी सिंह साहब जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो लगातार दिल्ली में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ भी रहे हैं। और लोग साथ में लोगों को तैयार करने के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए कैडर मूवमेंट का हम लोग आयोजन भी कर रहे हैं कि ये विचारधारा कैसे लोगों में जाए, युवाओं में कैसे इस कैडर की बातों को पहुँचाकर वो बोलने लायक बने। तो ये सब बातें युवाओं को देखते हुए, दिल्ली में देखते हुए हम लोगों ने बड़े मास लेवल शुरू कर दिया है। वार्ड से लेकर आपको
जिला और जोन स्तर तक और प्रदेश स्तर तक आपको युवाओं की बड़ी तादाद में संख्या दिखेगी। अभी आप शाम को जब आएंगे तो अभी हमारी मीटिंग है, आप उसमें भी देखेंगे तो बड़ी ताकत से युवा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। सर युवाओं की ही बात करें, हमने पिछले काफ़ी समय से देखा युवा कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल हैं जो बनने का काम करते हैं, टूटने बिखरने का काम करते हैं, उसमें भी लगातार हमने देखा, सोशल मीडिया पर देखा, छोटे छोटे तमाम दल खड़े हो जाते हैं सामने, युवा को बरगलाने का काम करते हैं। उन्हें सावधान करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो लोग भटके हैं जी या जो लोग गुमराह हो रहे हैं तो उनको जब समझ आ रही है, समझ रहे हैं जी, या उनको राजनीतिक जब समझ रहे हैं तो वो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और जब अपने घर वापस आ रहे हैं तो यहाँ उनको सुरक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जैसे हमें मौका मिल रहा है, आप लोगों को मौका मिल रहा है। कल लगातार आपने देखा हो तमाम युवा हमने जो भीम आर्मी में थे या तमाम जगह भटक गए थे, वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन जुड़ रहे हैं। उन्हें पता है ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो अपने युवाओं को बचाता है। ये बहुजन समाज पार्टी का ऐसा आंदोलन है जो अपने युवाओं पर किसी भी राष्ट्र का या किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होने से मना करता है जी। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा आंदोलन है जो कहता है कि हमको अपनी बात को समझाने के लिए गांव-गांव जाना होगा, ना कि दंगा फसाद करना होगा, लोगों को तोड़ना होगा, नुकसान पहुंचाना होगा। ये सब बहुजन समाज पार्टी मना करती है और कहती है कि अपने लोगों को समझाने का काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, भाईचारे की बात करें जी। और तमाम जो एट्रोसिटीज़ के तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी बात करें तो हम लगातार सक्रिय हैं। जब भी कोई प्रदेश में, देश में या किसी राज्य में एट्रोसिटीज़ होती है तो उस राज्य की जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा आपने देखा एट्रोसिटीज़ कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में जी। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ लिंचिंग, तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे कहाँ हो रही है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। यहाँ किसकी सरकारें हैं? लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी तो आपने देखा होगा तो हमारी सरकार के दौरान कोई भी युवा, कोई भी बहन बेटी कभी भी स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, निर्भीक होकर जाती थी। कोई भी युवा अपने काम पे जाता था, शाम को वापस आता था तो टेंशन फ्री होकर आता था। कभी कोई समस्या अगर हो गई, थाने दरबार गए तो उसकी तुरंत ही थाना इंचार्ज और थाना के एसपी एसएसपी ने तुरंत उसकी एफआईआर को दर्ज किया और घटना पर संज्ञान लिया, क्योंकि आपकी नेता की सरकार थी, युवाओं की सरकार थी, इस देश के उबलते हुए जज्बात की सरकार थी। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में ही युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। तो अब जब युवा जाग रहा है तो युवा अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ भाग भी रहा है। सर उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, हम लोगों ने देखा काफ़ी अहमियत दी जाती है उत्तर प्रदेश के चुनाव को, खास तौर पे जब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टी जब वहाँ एक स्तर पे अपना चुनाव में जब खड़ी होती है। सर क्या लगता है उत्तर प्रदेश का भविष्य किस तरफ दिख रहा है? क्योंकि हमने पिछले काफ़ी समय से देखा उत्तर प्रदेश में लगातार कॉस्टिट्यूशनल डेथ बढ़ी, अरुण वाल्मीकि की कॉस्टिट्यूशनल डेथ हो जाती है, बहुजन समाज के ऊपर अभी प्रयागराज की रिसेंटली घटना उठा लीजिए, वहाँ पर 4 पूरे परिवार की हत्या कर देती है। किस प्रकार देखते हैं कि नए भविष्य की तरफ उत्तर प्रदेश जब जाएगा 2022 में, वो किस तरह से अपने आप को दिखेगा? जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप जब बहुत सारे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने ये देख रहे हैं, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर्स चैनल मेरे मित्र हैं जी, वो जा रहे हैं गांव-गांव जा रहे हैं, हैपुर जा रहे हैं, सहारनपुर जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, मैनपुरी, एटा, इटावा और बलिया तक जा रहे हैं। जब लोगों से पूछते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि अब इस बार हम बहुजन समाज पार्टी सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि वही सरकार ऐसी है जो सुरक्षा और विकास दे रही थी, वही सरकार ऐसी है जो लोगों की बात कर रही है, वही सरकार ऐसी है जो गरीब कमज़ोर की बात करती है, और बहन जी ने काम करके दिया है तो वो उनके साथ हैं। दूसरा, एट्रोसिटीज़ के ऊपर आप बात करें तो तमाम जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और तमाम अन्य राज्यों में तो वो सब राज्यों की जिम्मेदारी है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जो आज का लॉ एंड ऑर्डर है जी, वो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है, पूरी तरह जंगल राज हो चुका है। डाटा का जो आया था उसमें सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। तो एनआरसीबी का जो डाटा है, क्राइम रिपोर्ट का जो डाटा है, वो साफ साफ ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जब गुंडों की सरकार होगी, जो अपराधियों ही सत्ता में काबिज होंगे। आज जब भारतीय जनता पार्टी का आप अगर सांसदों का रेशियो देखोगे, 303 सांसदों में लगभग 34 या 35%, 40% लोग अपराधी हैं और ऐसे अपराधों में ग्रस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस हैं जी। और उन लोगों को सत्ता में लेके आए, उनके ही पूर्व उपगृह मंत्री किस तरह से मालिश करते हुए, किस तरह से महिलाओं से साथ दुराचार करते हुए दिखाई दिए गए। उनके ही मंत्री विधायक कैसे, आपने उन्नाव देखा होगा, बेटियों के साथ बलात्कार करके उनके परिवार को नाश करते हुए दिखाई दिए। तो जो लोग सत्ता में हैं वो लोग ही अपराधी हैं, जो सरकार में शामिल हैं। तो उन राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो लाजमिक है, क्योंकि अपराधी लोग जो सरकार में होते हैं तो आप उनसे संविधान या कानून की बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जितने भी जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स है वो उनके आगे अधीन हो चुका है, कहीं ना कहीं वो भी अब समझ
चुके हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, कि बहुजन समाज पार्टी जब थी तो उनको सम्मान मिलता, तो उनको बात करने की बात करती थे। तो हमें लगता है कि हमारे लोगों की आंखें खुलेंगी और इस बार दोबारा से बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार बहन जी सरकार वहाँ बना रही है और उसका बदलाव आपको दिल्ली में भी दिखेगा। एमसीडी में भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, या हम सोचते हैं एमसीडी में पूरी पावर से इस बार दिल्ली में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने में। तो हमारे साथ मौजूद थे सुदेश आर्या जी, उन्होंने बड़े की बारीकी और विश्लेषण तौर से अपना जवाब और सारी आंसर बड़े ही बारीकी से समझाया, हम लोगों को समझाने का काम किया। नेशनल इंडिया न्यूज़ की तरफ से राहुल कुमार की एक रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।